क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कल यानी कि 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक राज्य के नगर निगम वाले इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। इस दौरान रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक बगैर किसी जरूरी काम के लोग घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। राज्य सरकार ने यूरोपियन देशों से आने वाले लोगों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की है। ऐसे पैसेंजर्स को महाराष्ट्र आने के बाद 14 दिन तक अनिवार्य रूप से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। देश में अब तक 1,57,000 लोग कोरोना के संक्रमण में आ चुके हैं। इनमें से 96,06,056 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,45,852 मरीजों की अब तक इस बीमारी से जान जा चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का आज निधन हो गया। मोतीलाल वोरा ने एक लंबी सियासी पारी खेली और 2 दिन पहले तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 93 साल के मोतीलाल वोरा अपने आखिरी 10 सालों में भी एक्टिव रहे। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने 2 दशकों तक कोषाध्यक्ष रहने के अलावा अहम जिम्मेदारियां भी निभाई। मोतीलाल वोरा को लोग प्यार से दद्दू भी बुलाते थे और उनके बारे में मशहूर था कि बतौर कोषाध्यक्ष वो पार्टी की पाई का हिसाब रखते थे और एक एक पैसा अच्छी तरह से खर्च करते थे। मोतीलाल वोरा पत्रकारिता से सियासत में आए थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया था। शिवसेना ने सोमवार को आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों से चंदा एकत्र करने के लिए चलाए जाने वाला संपर्क अभियान भगवान राम की आड़ में 2024 आम चुनाव के लिए प्रचार करने के समान है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और पार्टी की तरफ से शिवसेना को पलटवार करते हुए कहा कि ये कोई उनके लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने शिवसेना पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि पहले शिवसेना ने राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन और फिर चंदा एकत्र करने की मुहिम में बाधा पैदा करने का आरोप लगाया। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि कभी तय नहीं हुआ था कि भव्य राम मंदिर का निर्माण के लिए लोगों से चंदा लिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि भगवान राम के नाम पर प्रचार अभियान एक बिंदु पर बंद होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में लगभग 25 दिन से बैठे किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार चलते जा रहा है। वहीं आज किसान नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ठोस समाधान पेश करती है तो वे हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन दावा किया गया है कि वार्ता के लिए अगली तारीख के संबंध में केंद्र के पत्र में कुछ भी नया नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि वो नए कृषि कानूनों के संशोधन के पूर्व के प्रस्ताव पर बात करना चाहती है। टिकैत ने पीटीआई से कहा कि इस मुद्दे पर हमने उनके साथ पहले बातचीत नहीं की थी। फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार के पत्र का किस तरह से जवाब दिया जाए। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को छठे चरण की वार्ता स्थगित कर दी गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 से पहले ममता बनर्जी की सरकार कई उतार चढ़ाव देख रही है। पिछले कुछ दिनों में पार्टी के कई छोटे बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया है। वहीं शनिवार को 35 नेता बीजेपी की नाव में सवार हो चुके हैं, लेकिन सोमवार को तृणमूल कांग्रेस को एक फायदा भी हुआ है। यहां पर बीजेपी के सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान ने सोमवार को टीएमसी का हाथ थाम लिया है। सौमित्र खान पहले तृणमूल में रह चुके हैं। 2021 में उनकी बिष्णुपुर विधानसभा सीट से जीत भी हुई थी। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।